हाय, मैं हूं मृणालिनी, आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजुकेटर फ्रॉम स्टार्ट टू स्किल। आज का हमारा टॉपिक है नीश हंटिंग या द आइडिया फैक्ट्री। नीश डिजिटल मार्केटिंग में क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कहीं से भी शुरू करते हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक, प्रोडक्ट या सर्विस पे बात हो रही है। उस स्पेसिफिक टॉपिक, प्रोडक्ट या सर्विस को एक जगह लाके उस पर काम करना हम एक तरीके से नीश कह सकते हैं। जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, उनकी स्पेसिफिक नीश होती है। कोई सर्जन है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई आई का डॉक्टर है। अकॉर्डिंगली नीश हमारी स्पेसिफिकेशन में आती है। कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, कोई एसईओ एक्सपर्ट है, कोई कंटेंट में एक्सपर्ट है, कोई रिकॉर्डिंग या कंटेंट में एक्सपर्ट है। They understand their angles, they understand what they're doing, and they specifically understand what the outcome is going to be. नीश समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है क्यों। वाई इज नीश अ रिलायबल सोर्स फॉर योर आइडियाज एंड योर सक्सेस। इसका एक कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि नीश क्या है, क्यों है, किस लिए है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक पार्टी में हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। आप चिल्लाएंगे हे एवरीवन, हाय एवरीवन। 1000 लोगों के बीच में आपको 1000 लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उन 1000 लोगों में से अगर आप जाके देखेंगे तो एक स्पेसिफिक क्राउड अगर वहाँ पे नाइकी के शूज़ के बारे में बात कर रहा है या वो स्पेसिफिक क्राउड नाइकी के शूज़ पहने हुए है, आप वहाँ पे जाके बोलेंगे न्यू नाइकी शूज़ सेगमेंट, दे विल हियर यू लाउड एंड क्लियर। आप 1000 लोगों के क्राउड में एक स्पेसिफिक ग्रुप के पास जा रहे हैं, लेट्स से वो 50 या 60 लोग हैं। वहाँ पे आप स्पेसिफिक चीज़ उनमें कॉमन देखते हो कि वो नाइकी शूज़ हैं और दे आर नाइकी फैंस, एंड यू स्पेसिफिकली से दिस वर्ड नाइकी शूज़ और न्यू नाइकी सेगमेंट और हियर्स न्यूज़ अबाउट नाइकी, दे विल टर्न टू यू एंड दे विल गिव यू अटेंशन। नीश इसी तरीके से काम करती है। आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना, समझाना या बेचना नीश स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, ताकि जैसे अभी हमने 1000 लोगों की क्राउड में से 50 लोगों की अटेंशन प्राप्त करी, वैसे ही आप नीश स्पेसिफिक होके अपना प्रोडक्ट बेटर बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेटर बेच सकते हैं एंड अपने ब्रांड को आउटस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम इसे समराइज करें तो नीश इज दैट स्मॉल ग्रुप दैट यू टेंड टू एज अ सर्विस, एज अ प्रोडक्ट और इवन एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप स्पेसिफिकली ज्वेलरी के बारे में बात करते हैं या स्पेसिफिकली सिल्वर के बारे में बात करते हैं या स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, अकॉर्डिंगली आपके फॉलोअर्स उसी तरीके से आपको फॉलो करेंगे। Someone who's interested in stocks will not follow a jewelry brand. Someone who's interested in jewelry will never follow a stock person. रीजन बीइंग उनकी नीश डिफरेंट हो गई तो उनके फॉलोअर्स भी डिफरेंट हो गए। अब इसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं। एक सोबर एग्जाम्पल, ब्रॉड मार्केट, आई सेल शूज। बहुत वेग हो गया, बहुत ब्रॉड हो गया कि मैं जूते बेच रहा हूँ। अब अ कैटेगरी, आई सेल रनिंग शूज, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, थोड़ा आपने नैरो डाउन करा, लेकिन स्टिल कॉम्पिटिटिव। शूज तो हर कोई बेच रहा है। द नीश, आई सेल रनिंग शूज फॉर पीपल विद फ्लैट फी। यहाँ पे मैंने नीश कैटेगराइज कर दी कि मैं जूते जो बेच रही हूँ वो रनिंग वाले जूते हैं और वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए हैं जिनकी फ्लैट फीट है। इससे क्या होता है, आप स्पेसिफिकली एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं, आप उनका पेन पॉइंट समझ पाते हैं, अपने ब्रांड को अच्छे से अक्रॉस पुट कर पाते हैं। अपने ब्रांड के लिए आप स्टेटमेंट बना पाते हैं। आप एक नैरो ऑडियंस में आ जाते हैं जो ज़्यादा नैरो नहीं है, जो ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट फिट है फॉर योर कंज्यूमर्स। आप अगर सिर्फ जूते बेचने जाएंगे तो नाइकी, प्यूमा, एडिडास, न्यू बैलेंस सब जूते ही बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप सेगमेंट्स में जाएंगे तो इनके भी सेगमेंट्स हैं। प्यूमा हैज स्पेसिफिक रनिंग शूज, प्यूमा हैज स्पेसिफिक वेट लिफ्टिंग शूज, प्यूमा हैज स्पेसिफिक फुटबॉल शूज। Why are these segment important is your target audience is specific. You cannot please everyone and everything. Why does this particular topic niche works? Why is it important as a digital marketer? Why you have to consider niche before jumping into anything. डिजिटल मार्केटिंग का सबसे कोर एस्पेक्ट है आपको ये समझना कि आप किस तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे, प्लेस करेंगे या सर्विस को टारगेट करेंगे। अगर हम बात करें
आप जब नीश पिक करते हैं, आप एक जनरल पर्सन से स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं. For example, a general physician is someone who will see you for cold, flu, etc., etc. But when you go to a specialist, you go with a name that this person has experience, in this particular field to heal you. That is why you don't go to a general physician with certain problems. Now, it has less competition. You are not fighting with everyone. हर किसी से लड़ना नहीं है. हर किसी को ये नहीं बताना कि मेरा प्रोडक्ट बेटर है. आपका प्रोडक्ट अपने लिए वो बोल सकता है अगर आप नीश स्पेसिफिक होते हैं तो. हायर वैल्यू, स्पेशलिस्ट गेट पेड मोर देन जनरलिस्ट. दैट इज अ फैक्ट. अगर आपकी मार्केटिंग एजेंसी या आप एज अ पर्सन सोशल मीडिया में स्पेशलाइज करते हैं, सोशल मीडिया में भी अगर आप अपनी नीश नैरो कर देते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी ब्रांड्स पे काम करता हूँ, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है, आपके रिजल्ट्स ड्रिवन होते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज और मिलती हैं. नाउ, instant trust. The customer feels this was made exactly for me. आप ऑलरेडी जब नीश स्पेसिफिक हो जाते हैं, आपके लिए ईजी हो जाता है ये समझना कि मेरे को ये ज्वेलरी ब्रांड को ऐसे टारगेट करना है, ऐसे आगे बढ़ाना है, बिकॉज यू लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यू वर्किंग इन वन पर्टिकुलर फील्ड वेयर यू आर एक्सपीरियंस्ड एंड कॉन्फिडेंट टू पुट अक्रॉस अनदर ब्रांड. सेम फील्ड, सेम नीश हेल्प्स यू अर्न मोर मनी एट द एंड ऑफ द डे. इसीलिए नीश स्पेसिफिक होना बिफोर यू डाइव इनटू डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. A lot of people don't tell you this, a lot of people hide this from you. Niche specification brings your brand forward, it makes you outstand. क्योंकि आप सब कुछ नहीं बेच रहे हैं ना, आप एक स्पेसिफिक चीज़ पे टारगेटेड है, आप एक स्पेसिफिक चीज़ को समझ पा रहे हैं, उस पर ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे. अगर हम इसको एक एग्जाम्पल में लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर मैं स्पोर्ट शूज़ बेच रही हूँ एज अ स्मॉल ब्रांड, एज अ न्यू ब्रांड, मेरे को ये फोकस करना पड़ेगा कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है, जो फ्लैट फुट ऑडियंस है, उसको मैं अच्छे से अपने ब्रांड के बारे में समझा पाऊँ. यही मैं अगर ये बेचूंगी कि नॉर्मल फीट और आर्च फीट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा अगर मैं अपना प्रोडक्ट बेचने जाऊंगी तो द पीपल विल गेट कन्फ्यूज. जो मेरी टारगेट ऑडियंस है दैट आई विल मिस आउट एंड द टारगेट ऑडियंस विल मिस मी आउट ऑन माई प्रोडक्ट्स. हेंस प्रोडक्ट प्लेसमेंट आपकी बेटर हो जाती है, रीच आपकी बेटर हो जाती है, कन्वर्जन जो एट द एंड ऑफ द डे डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन है वो आपका बेटर हो जाता है. यू सेल बेटर, यू ड्राइव बेटर रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाई नीश स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट.